नमस्कार। ड्रग एंगल में हर दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब मैं उस नाम के बारे में आपको बहुत डिटेल जानकारी देने जा रहा हूं जो हर दिन नए नए नाम और बड़े बड़े नाम या बड़ी मछलियों के नाम बता रही है। वो नाम है जया साहा का। जया साहा जो कि रिया चक्रवर्ती की मैनेजर रह चुकी है। 14 जून को, अगर आपको याद हो, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी तारीख को रिया चक्रवर्ती दीपेश सावंत से नहीं बात करती है, सिद्धार्थ पिठानी से बात नहीं करती। वो ये जानने की कोशिश नहीं करती कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली, लेकिन वो 14 तारीख को ही किससे बात करती है, किससे चैट करती है, किससे फोन पर बातें होती है, वो है जया साहा। और जया साहा वो कड़ी है जो पूरे मामले में कल पूछताछ के दौरान जो नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आया, जो दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, तो जया साहा से ही पूछताछ में ये सारी जानकारियां सामने आई है। जया साहा वही लड़की हैं, वही महिला हैं जिनकी वजह से, या जिनका एक पुराना चैट सामने आया था जिसमें वो रिया चक्रवर्ती को MD/MA देने की बात कर रही थी, CBD ऑयल देने की बात कर रही थी, और उस चैट में यह भी लिखा गया था कि चाय या कॉफी में 3 या 4 बूंद डालो, आधे घंटे बाद आराम मिल जाएगा। ये जो चैट था, ये इसको भी रिट्रीव किया था NCB ने, और इस चैट के आधार पर रिया चक्रवर्ती अब जेल काट रही हैं। तो जया साहा कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। कहां से उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने कहां जॉब पकड़ी और कैसे जया साहा आगे बढ़ी। आज जिस क्वान का नाम सामने, जिस कंपनी में वो मैनेजर हैं, उस क्वान तक कैसे पहुंची, ये समझिए। जया साहा दरअसल दिल्ली की रहने वाली है और उनकी बेंगलुरु से स्कूलिंग हुई। नोएडा में एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल किया नोएडा के कॉलेज से। उसके बाद जया चली गई मुंबई जाकर उन्होंने 24/7 नाम के एक कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ ही साल बाद अपनी नौकरी बदल ली। वो विजक्राफ्ट में चली गई, विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत कई बड़े सीरियल के स्टार्स काम करते हैं, और उनका ये कंपनी उनकी PR देखती थी। 2010 में, यानी 10 साल पहले, जया साहा ने फिर से नौकरी बदल ली और वो पहुंच गई क्वान एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन में। आज भी वो इसी की मैनेजर हैं, क्वान की ही मैनेजर हैं। और चूंकि क्वान के पास बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का काम है, उनके PR का काम है, तो अब ये भी शक है, क्वान भी शक के दायरे में है। और क्वान के मैनेजर है करिश्मा, जो आज NCB के सामने पेश हुई है। दीपिका पादुकोण का चैट करिश्मा के साथ है। तो ये वो जया साहा है जो लोगों को CBD ऑयल दे रही थी, जो लोगों को CBD ऑयल बेचने की कोशिश कर रही थी, हैश और बट देने की कोशिश कर रही थी। अब जया साहा चूंकि गिरफ्त में आ चुकी हैं, उनसे हर दिन पूछताछ हो रही है, तो उम्मीद है कि कुछ और बड़े नाम वो बताएंगे। जया ने ही सुशांत को CBD ऑयल लेने की सलाह दी थी। मैंने आपको चैट में पहले ही बताया कि किस तरह बता रही थी कि 3 या 4 बूंद चाय और कॉफी में 2 मन शांत हो जाएगा, ये उनका ही कहा था। CBD ऑयल जब NCB ने पूछा कि आप इसको क्यों बेच रही थी, इसको क्यों खरीद रही थी, तब जया ने यह दलील दी NCB के सामने कि ये लीगल है, मैं इसे कर सकती हूँ। लेकिन CBD ऑयल, मैं आपको बताता हूँ, CBD ऑयल खरीदना या बेचना दोनों इलीगल है और ये प्रतिबंधित ड्रग की श्रेणी में आता है। जया साहा वही जया साहा हैं जिनकी पहचान या जिनका उठना बैठना बड़ी मछलियों के साथ है, इसलिए बहुत अहम कड़ी मानी जा रही है।